दोस्तों चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 30 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। केजरीवाल और सोरेन से अपनी तुलना न करें, ममता पर अधीर का तीखा प्रहार। दोस्तों, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। अधीर रंजन ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में घोटाले हुए हैं, इसलिए ममता बनर्जी को अपनी तुलना अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन से नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी को अपनी तुलना अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन से नहीं करनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में घोटाले हुए हैं और उनकी जांच कोर्ट की निगरानी में हो रही है। शिक्षकों की छुट्टी पर बवाल, सरकारी आदेश को शिक्षा विभाग ने बताया फर्जी। दोस्तों, बिहार में रामनवमी और ईद जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों के दौरान शिक्षकों को ट्रेनिंग के काम अलग रखने के लिए सोमवार को सीएम नीतीश कुमार को हस्तक्षेप करना पड़ा। रामनवमी और ईद के दौरान प्रशिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की ट्रेनिंग को लेकर हो रही परेशानी पर संज्ञान लेते हुए आदेश दिया कि 10 से 11 अप्रैल को ईद और 17 अप्रैल को रामनवमी की छुट्टी रहेगी और प्रशिक्षण के कार्यक्रम में कोई अन्य बदलाव नहीं है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी किए गए प्रेस नोट में इस बात की जानकारी दी गई। तेजस्वी क्रिकेट नहीं खेलता था, लालू परिवार पर बरसे सम्राट चौधरी। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को मतदान है। ऐसे में चुनाव प्रचार भी तेज हो गया है और आक्रामक बयानबाजी भी। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के पूरे परिवार पर निशाना साधा। तेजस्वी, तेज प्रताप, रोहिणी आचार्य और मीसा भारती पर भी तीखे बयान दिए। सम्राट चौधरी ने कहा कि आरक्षण के नाम पर कुछ लोग पहले पत्नी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, फिर अपने बेटा को उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। तेजस्वी पर हमला बोलते हुए सम्राट ने कहा कि वो क्रिकेट नहीं खेलता था, पानी ढोने का काम करता था। लालू के लाल की अग्नि परीक्षा, तेजस्वी ने माई के साथ लगाया बाप फॉर्मूला। दोस्तों, बिहार के 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे तेजस्वी यादव ने राज्य की नई पीढ़ी के नेताओं में अपनी बड़ी पहचान बनाई है। कम उम्र से राजनीतिक माहौल को घर में देखने वाले तेजस्वी ने महज 13 से 14 साल की सियासी यात्रा में पिता की विरासत से इतर पहचान कायम की है। अब बिहार में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व उनके हाथ में है और लोकसभा चुनाव में उनके नेतृत्व की अग्नि परीक्षा होनी है। तेजस्वी अपनी पार्टी राजद को माई यानी मुस्लिम और यादव समाज से विस्तार देकर बाप यानी बहुजन, अगड़ा, आधी आबादी और गरीब को फोकस कर आगे बढ़ने की रणनीति अपना रहे हैं। पत्नी संघ कांग्रेस में बीरेंद्र सिंह की वापसी, मोदी सरकार में थे मंत्री। दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रेमलता सिंह की घर वापसी हो गई है। मंगलवार को नई दिल्ली में दोनों नेता भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। 2014 में बीरेंद्र सिंह ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। पीएम मोदी के पहले कार्यकाल में वह इस्पात मंत्री और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री थे। उनके बेटे बृजेंद्र सिंह, जो हिसार से बीजेपी के सांसद थे, उन्होंने पिछले महीने ही भाजपा और लोकसभा दोनों से इस्तीफा दे दिया था और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। भतीजे के झटके से आधे हुए शरद पवार, लोकसभा सीट बंटवारे में दिख गया असर। दोस्तों, भतीजे अजित पवार से झटके और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में फूट से शरद पवार आधे हो गए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी के बीच सीटों के बंटवारे से यही मालूम पड़ता है। राज्य में लोकसभा की कुल 48 सीटों में से शरद पवार की एनसीपी 10 पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना बाला साहेब ठाकरे को 21 और कांग्रेस को 17 सीटें मिली हैं। इस तरह अघाड़ी के घटक दलों में सबसे कम सीटें शरद पवार के गुट को दी गई हैं। यह शरद पवार की एनसीपी के लिए एक तरह से झटका भी है। मालूम हो कि अजित पवार ने पिछले साल बगावत कर दी थी और कई विधायकों को तोड़ लिया। उन्होंने असली एनसीपी होने का अधिकार भी हासिल कर लिया। संजय सिंह ने संभाली चुनाव की कमान, आपके सीनियर नेताओं संग बैठक। दोस्तों, तिहाड़ जेल से बाहर आते ही आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय ने लोकसभा चुनाव 2024 की कमान संभाल ली है। पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में संजय सिंह चुनाव की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि संजय सिंह मंगलवार
शाम को पंजाब में सीनियर नेताओं के साथ चुनाव पर चर्चा करेंगे। इस दौरान सीएम भगवंत मान और पार्टी के विधायक भी उपस्थित रहेंगे। बीजेपी ने दिल्ली जाने से रोका, हम गांव नहीं घुसने देंगे, किसानों के तेवर। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जहां तमाम दलों ने प्रचार को लेकर पूरी ताकत झोंक रहे हैं, हरियाणा और पंजाब राज्यों के कुछ गांवों में बीजेपी नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से बीजेपी उम्मीदवारों के चुनावी अभियान पर स्थानीय लोगों और किसानों ने ब्रेक लगा रखे हैं। बीजेपी कैंडिडेट्स को किसानों के तीखे सवालों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का आरोप है कि जिस तरह सरकार ने उन्हें दिल्ली में घुसने नहीं दिया, वे बीजेपी नेताओं को अपने गांव में घुसने नहीं देंगे। केजरीवाल ने रची थी साजिश, अपराध की आय के इस्तेमाल में रहे शामिल, बोले एचसी। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा की गई मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। इस दौरान कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को लेकर अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा एकत्रित किए गए दस्तावेजों से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची थी और अपराध की आय के इस्तेमाल और छिपाने में एक्टिव रूप से शामिल भी थे। वह निजी तौर पर आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर भी इसमें शामिल थे। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं दिया जा सकता है। जांच में पूछताछ करने से सीएम को छूट नहीं मिल सकती है। हमास के हमले में बची जान, अब क्यों पीएम मोदी को धन्यवाद दे रहा इजरायली। दोस्तों, 7 अक्टूबर को इजरायल में हुए हमास के हमले को 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है। हमास के आतंकियों ने इजरायल में नरसंहार किया था और सैकड़ों लोगों को बंधक भी बना लिया था। इसके बाद से ही गाजा पट्टी में इजरायल हमले कर रहा है। वहीं हमास के हमले में बचे एक शख्स ने पीएम मोदी और भारत के लोगों को आभार जताया है। मोरन नाम के इजरायली शख्स ने कहा है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी भारत और भारत के लोग इजरायल के साथ खड़े रहे। हेमा मालिनी पर टिप्पणी कर फंसे सुरजेवाला, ईसी बोला एक्शन लें खरगे। दोस्तों, निर्वाचन आयोग ईसीआई ने मंगलवार को कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को अभिनेत्री से नेता बनी और भारतीय जनता पार्टी की सांसद हेमा मालिनी के खिलाफ उनकी कथित अमर्यादित टिप्पणी के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया। निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी जवाब मांगा है कि नेताओं द्वारा सार्वजनिक संवाद के दौरान महिलाओं के सम्मान और गरिमा को बनाए रखने के बारे में दिए गए परामर्श का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। दोनों नेताओं को निर्वाचन आयोग को जवाब देने को कहा गया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस को झटके पर झटका, अब प्रवक्ता ने दिया इस्तीफा। दोस्तों, महाराष्ट्र में विपक्षी पार्टी और महाविकास अघाड़ी के घटक दल कांग्रेस को झटके पर झटका लग रहा है। अब महाराष्ट्र इकाई के प्रवक्ता राजू वाघमारे ने पार्टी छोड़ दी है। वह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए हैं। उन्होंने ठाणे में दिवंगत शिवसेना नेता आनंद दीघे के निवास सह कार्यालय आनंद आश्रम में आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने का ऐलान किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि पार्टी को उनके अनुभव से लाभ मिलेगा। उन्होंने घोषणा की कि वाघमारे शिवसेना के उपनेता और प्रवक्ता होंगे।